बांग्लादेश में स्थिति बिगड़ रही है। विदेश मंत्री हैं डॉक्टर हसन महमूद, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। पूर्व सरकार में विदेश मंत्री डॉक्टर हसन महमूद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एयरपोर्ट से डॉक्टर हसन महमूद को गिरफ्तार किया गया है। देखिए, स्थिति लगातार बिगड़ती हुई, आप जानते हैं किस तरीके से जो आवामी लीग पार्टी है उसके नेताओं कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर ये कट्टरपंथी जो है वो निशाने पर ले रहे हैं। उनकी होटल, प्रॉपर्टीज, अन्य दफ्तर, वहां पर आग लगाई जा रही है, तोड़फोड़ की जा रही है। और अब बांग्लादेश में पूर्व विदेश मंत्री डॉक्टर हसन महमूद, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। एयरपोर्ट से यह गिरफ्तारी हुई है। तो कहां तो हम ये उम्मीद कर रहे थे कल जिस समय बांग्लादेश के सेना प्रमुख टेलीविजन पर सामने आए थे और उन्होंने अपने देश को संबोधित किया था कि प्राथमिकता इस बात को दी जाएगी कि स्थिति नियंत्रण में हो, लेकिन यहां तो हालात लगातार बद से बदतर होते हुए बांग्लादेश में नजर आ रहे हैं। अंतरिम सरकार जिसके गठन के बारे में कल ही कहा गया था कि 24 से 48 घंटे के भीतर भीतर अंतरिम सरकार बन जाएगी, अब आज शाम होने वाली है। 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक उस अंतरिम सरकार को लेकर किसी तरीके की कोई पुख्ता खबर तो निकलकर बांग्लादेश से कम सामने नहीं आ रही। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन फिलहाल नजर आ रहा है। हाँ, शाम में बीएनपी ने भी एक बैठक बुलाई हुई है। बहुत मुमकिन है कि उस बैठक के बाद किसी तरीके की कोई बड़ी खबर सामने आए बांग्लादेश से। लेकिन इस बीच प्रदीप भंडारी, जिस पॉइंट पर हम चर्चा कर रहे थे, तौसीफ खान की तरफ से जो कहा गया कि यहां पर राजनीतिक बयानबाजी से बचना चाहिए, तो क्या बंगाल चुनावी राजनीति को साधने के लिए वहां पर शुभेंदु अधिकारी, बीजेपी के नेता विपक्ष विधानसभा में, उनकी तरफ से गैर जिम्मेदारियां बातें कही जा रही हैं क्या? देखिए रोमाना जी, जो सरकार का स्टैंड है वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने बखूबी रखा है। सरकार ने एक ऑल पार्टी मीटिंग बनाई है जिसके अंदर हर राजनीतिक दल ने सरकार जो उस पर स्टैंड ले रही है उसका समर्थन किया है। शुभेंदु अधिकारी के स्टेटमेंट के ऊपर एक कंसर्न है जो उन्होंने बंगाल के गवर्नर और चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के सामने रखी हुई है। मैं इसको एक पॉलिटिकल एंगल से नहीं देख रहा हूं, पर मैं एक बड़ी बात कहना चाहता हूं रोमाना जी, जो तब से आप कह रही हैं। देखिए रोमाना जी, अगर आप इस वक्त विश्व में देखेंगे और अक्रॉस ग्लोबली आप देखेंगे, अफगानिस्तान के अंदर क्या स्थिति हुई, लिबिया के अंदर क्या स्थिति हुई, पाकिस्तान के अंदर क्या स्थिति हुई और अब बांग्लादेश के अंदर क्या स्थिति हो रही है, एक चीज तो साफ है कि भारत के अंदर इस वक्त जो है जो सरकार है वो एक मजबूत सरकार है और भारत के अंदर लोकतंत्र जो है उसकी जड़ें मजबूत है। हाँ। मैं देश की जनता को आपके माध्यम से ये एक लॉबी से आगाह करना चाहता हूं जो हर एक इशू के अंदर हर एक अपॉर्चुनिटी देखने की प्रयास करती है, एक अवसर ढूंढने का प्रयास करती है रोमाना जी, जिसमें वो इंस्टिगेट करे और वो इंस्टिगेट करने का प्रयास करती है जिससे इस देश के अंदर जो है वो लोकतंत्र की जड़ों पर प्रहार हो। इस देश के हर राजनीतिक दल को इस लॉबी से बचना चाहिए जो गाजा के ऊपर तो बोलती है, पर आज बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज के ऊपर हो रहा है उसमें सब शांत है सबका। आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। इसको लेकर जो आम जन है उसको जागरूक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही कई बार भ्रमित हो जाता है और उस नैरेटिव वाले भ्रम में फंस जाता है, गुमराह हो जाता है। इस बीच मैं जल्दी से जनरल शंकर का रुख करूंगी और सर मैं आपसे समझना चाहती हूं कि जिस तरीके से ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ये अभी भी जो एक अनरेस्ट बांग्लादेश में बना हुआ है, इसके बाद आपको क्या लग रहा है सर, ये रिफ्यूजी संकट क्या ये भारत के लिए बड़ा हो सकता है? कहा आपने, लेकिन मैं एक और इसको एंगल देना चाहता हूं जो अभी तक पूरी डिबेट में नहीं हो पाई है जी। देखिए, भारत की सेना और बांग्लादेश की सेना के रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं। जब से भारत ने बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस दिलाई है 1971 से आज तक, हर साल जब वो इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं अपने दिसंबर के महीने में, तो भारत सेना के 20-25 अफसर्स जिन्होंने 71 वॉर में हिस्सा लिया और बांग्लादेश की लिबरेशन में, उनको वो इन्वाइट करते हैं एज गेस्ट्स ऑफ बांग्लादेश आर्मी। तो बांग्लादेश आर्मी के और इंडियन आर्मी के, इंडियन आर्म फोर्सेस के रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं और इस रिलेशनशिप के अच्छे होने की वजह से हम इसको एक लीवरेज की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने सुना होगा कल शाम को या आज वो जो बैठकें हुई हैं उसमें शायद सेना के अध्यक्ष भी बैठक में शामिल हुए हैं। ये बात तो न्यूज बता रहा था, तो ये बड़ी अच्छी खबर है। मैं समझता हूं कि आज की तारीख में भारत सेना, भारत आर्म फोर्सेस के जो पर्सनल हैं उनका डायरेक्ट कांटेक्ट आर्मी चीफ से हो सकता है सरकार के मीडियम के जरिए से, और उसका हम फायदा उठा सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात सर आप कह रहे हैं जो अभी तक इस डिबेट में हुई नहीं, आपने वाकई में सही कहा। पीके मिश्रा जी से मैं इस पर एक रिएक्शन लेना चाहूंगी। पीके मिश्रा जी, ये एक उम्मीद की किरण हो सकती है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमको देखना पड़ेगा कि हमारा जो हिंदूज है इनके ऊपर जो अटैक हो रहा है, हम उनको प्रोटेक्शन देने के लिए प्रोटेक्शन कौन देगा? प्रोटेक्शन देगा बांग्लादेश आर्मी,
एंड बॉर्डर गार्ड ऑफ बांग्लादेश। तो इसमें जो रोल है आर्मी चीफ का रोल बहुत बड़ी चीज़ है। देन डायरेक्टर जनरल BSF जो कि डायरेक्टर जनरल बॉर्डर गार्ड ऑफ बांग्लादेश से बात कर सकते हैं, क्योंकि हमको हमारे जो हिंदूज हैं वहाँ पर उनका सिक्योरिटी के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। और अब जो सिचुएशन हो चुका है, जैसे आप देखेंगे कि उनका एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो थे मोहम्मद हसन, ही हैज बीन अरेस्टेड। उनका घर जो सिलहट में था उसको जला दिया गया। तो इसमें देखेंगे इस्लामिक छात्र शिविर, इस्लाम में एक और नया पॉइंट मैं बताऊंगा, ये इस्लामिक छात्र शिविर जो है ये जो है BNP का और जमात का एक अंग है, जिसको कि जमात का जो जिन्होंने सभी यूनिवर्सिटी में पेमेंट वहां पर पेनिट्रेट किए थे और जो यंग स्टूडेंट्स बाहर को आए और आंदोलन किए, इसके पीछे ICS है। तो इनसे बचने के लिए डेफिनेटली डायरेक्टर जनरल बॉर्डर गार्ड ऑफ बांग्लादेश एंड आर्मी चीफ जो भी एक जो है अभी जवान जो है उनसे डायरेक्ट, एक तो उनसे आर्मी चीफ से बात हो चुका है, उनको प्रेशर दिलाना पड़ेगा। DG BGB से भी DG BSF बात करना चाहिए, ताकि इस टाइप का जो है रिएक्शन जो आंदोलनकारी वही बात कहीं ना कहीं जो अशोक सज्जनहार सर भी पहले कह रहे थे कि वो इंगेजमेंट, वो डायलॉग जो है वो बहुत जरूरी हो जाता है। और यहाँ पर ये किस स्तर पर, किस लेवल पर कौन किसके साथ करे, इसी को फिलहाल एक्सप्लोर करने की जरूरत है। क्योंकि बांग्लादेश तो देखिए जल रहा है और बांग्लादेश बदल भी रहा है। वो मित्र देश, वो मित्रता का एक इतिहास जो पिछले 15 साल में भारत और बांग्लादेश ने लिखा है, अब यकीनन यहां से वो तस्वीर बदलेगी। और हमें उम्मीद यही करनी चाहिए कि किसी तरीके से इन बदलते हालात के बावजूद भारत और बांग्लादेश के बीच जो रिश्तों की बागडोर है वो आगे भी मजबूती से बंधी रहे। और साथ ही जो भारतीय नागरिक बांग्लादेश में हैं और जो हिंदू बांग्लादेश में हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर भी हमें सतर्क रहना है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।